नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरके सिंगला क्लास में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो हम हरियाणा पुलिस के लिए हिंदी के तैयारी करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज हम कराएंगे आपको विलोम शब्द। इससे पहले मैंने आपको पर्यायवाची कराए हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे वो मैंने आपको वहां पे करा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम कराएंगे आपको विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी कि जैसे रात हो गया उसका दिन हो जाएगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनते हैं हमारे विलोम शब्द। ठीक है, लेकिन ये कुछ जो मैंने बताया ये कुछ सिंपल है, कुछ हार्ड बनते हैं जो हमने काफी बड़ा ऐसे होते हैं जो हमने कभी सुने ना हो। ठीक है, तो उसी टाइप से आपके क्या होते हैं विलोम शब्द आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो मैं आपको कराऊंगा वही जो आपके लिए सही हो, इंपॉर्टेंट कराऊंगा आपके लिए विलोम शब्द। और मैं आपको मेथड भी बताऊंगा, विलोम शब्द निकालने का मेथड भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और देखो ये जो आपके विलोम शब्द है ये आपके हरियाणा मतलब कि जो एसएससी कांस्टेबल यानी कि जो आपका हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही आपकी हिंदी। आपके जो आने वाली जो एसएससी जीडी है ना, एसएससी जीडी के लिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर कोई मेरा भैया यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहे तो यूपी पुलिस में भी हिंदी आती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी पुलिस लेखपाल में भी हिंदी आती है। ठीक, एक एक क्वेश्चन मतलब कि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड देखो, विलोम शब्द जो होता है हमारा बेसिकली क्या होता है कि हम कह सकते हैं उल्टा, किस चीज का उल्टा। जैसे कि दे रखा है आपको रात दे रखा है तो इसका आपको दिन हो जाएगा, अच्छा दे रखा है तो इसका बुरा हो जाएगा, बड़ा दे रखा है तो इसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही होते हैं हमारे विलोम शब्द। लेकिन जो हमारे एग्जाम्स में बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते, जो हमारे एग्जाम्स में बनते हैं वो क्या होते हैं, वो कठिन शब्द बनते हैं वो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा विलोम शब्द निकालने का। और अगर आपने हिंदी पढ़ी हो अपने हाई स्कूल में 9th में तो उपसर्ग पढ़े होंगे आपने, उपसर्ग क्या होते हैं उपसर्ग, तो मैं आपको ना उपसर्ग से बताऊंगा कि हम विलोम शब्द कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि आप नोट्स बनाना हिंदी के, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाना। ठीक है, आपको एक चीज समझ में आएगी। जैसे कि विलोम शब्द में बताऊंगा आपको उपसर्ग मेथड से, यानी कि उपसर्ग मेथड से बताऊंगा मैं आपको। उपसर्ग मेथड क्या होता है देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे कोई आपको दे रखा है फर्स्ट आपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर, आप हेडिंग डाल लेना उपसर्ग जोड़कर, जोड़कर ये आप क्या करना, हेडिंग डाल लेना उपसर्ग जोड़कर। ये विलोम शब्द का पार्ट 1 है, ये विलोम शब्द का फ्रेंड्स पार्ट 1 है। मैं इसमें आपको मेथड बता रहा हूं, मैं इसका विलोम शब्द का पार्ट 2 कराऊंगा, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट विलोम शब्द बताऊंगा जो जो आपके एग्जाम्स में बनते हैं। ये भी आपके एग्जाम्स में बनते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे निकाल सकते हो। अगर बाई चांस आपको कोई आपका विलोम शब्द आ गया और आपको इसका नहीं पता कि यार इसका क्या हो सकता है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द, जैसे कि ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं विलोम शब्द मेथड से निकालने का। जैसे देखो उपसर्ग जोड़कर कैसे निकालेंगे। जैसे हम देखो, जैसे आपको कोई वर्ड दे रखा है सभ्य, तो इसका उपसर्ग जोड़कर क्या हो जाएगा, इसका असभ्य, यानी कि इसका उल्टा क्या हो गया, असभ्य हो गया। ठीक है, जैसे न्याय है, न्याय का क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। उपसर्ग जोड़कर लौकिक का हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा, अलौकिक। ठीक है, अभी आप लिखते रहना पढ़ते रहना, आपको ना खुद समझ में आएगा ये। ठीक है, अलौकिक हो गया। अब जैसे आपको 4 दे रखा है हिंसा, तो इसका हो जाएगा आपका अहिंसा, हिंसा का हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, फिर आपको दे रखा है सामान्य, इसका हो जाएगा असामान्य, असामान्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको ये हमारा हो गया उपसर्ग जोड़कर हम विलोम शब्द कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए और बताता हूं मैं इसके। चलिए फ्रेंड आगे करते हैं। सेकंड है फिर हमारा कि उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द कैसे निकालें, उपसर्ग जोड़कर। ठीक है, जैसे कि हमारा यस है तो इसको हम क्या बना देंगे, अपयस, इसका उल्टा क्या हो गया, अपयस हो जाएगा। ठीक है, जैसे उत्कर्ष दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका उत्कर्ष दे रखा है आपका, ये हो जाएगा अपकर्ष, उल्टा।
मान का हो जाएगा अपमान। निकल रहे हैं ना उल्टे, इनके विलोम शब्द निकल रहे हैं ना। जैसे कीर्ति हो जाएगा तो इसका हो जाएगा अपकीर्ति, कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा अप उपसर्ग जोड़कर। चलिए और बताता हूं आगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट है फिर हमारा कि अन उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द कैसे निकालें। अन, जैसे कि आपको दे रखा हो कि अंगीकार, तो अंगीकार का हो जाएगा अनंगीकार, अनंगीकार। ठीक है, फिर हमारा सेकंड है उत्तरित, उत्तरित का हो जाएगा आपका अनुत्तरित। ठीक है, जैसे फिर हमारा नेक्स्ट है फिर हमारा कि अस्तित्व, अस्तित्व का हो जाएगा अनस्तित्व, अनस्तित्व। ठीक है, फिर हमारा कि अभिज्ञ, अभिज्ञ हो जाएगा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। निकल रहे हैं ना उल्टे। अभी आप नोट करते जाओ, आपको खुद समझ में आएगा कि हम किस मतलब कैसे निकालें हम विलोम शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और बताता हूं मैं। फिर हमारा नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कि निस या निश या निस उपसर्ग जोड़कर, ये 3 वर्ड हैं, इनसे आप मतलब विलोम शब्द कैसे निकालोगे। जैसे देखो आपको दे रखा हो पाप, तो ये आपका हो जाएगा निष्पाप, निष्पाप। फिर हमारा सक्रिय, तो ये हो जाएगा निष्क्रिय, सक्रिय का क्या हो जाएगा आपका निष्क्रिय। ठीक है, फिर हमारा सशुल्क, सशुल्क का हो जाएगा निःशुल्क, सशुल्क का हो जाएगा निःशुल्क। ठीक है, फिर हमारा सचेष्ट, सचेष्ट का हो जाएगा आपका निश्चेष्ट, निश्चेष्ट। फिर आपका तेज का हो जाएगा निस्तेज, निस्तेज। देखो निकल रहे हैं ना, आप उपसर्ग लगाकर आपके उल्टे वर्ड निकल रहे हैं ना। जैसे तेज का निस्तेज हो गया, सशुल्क का निःशुल्क हो गया, निकल रहे हैं ना उल्टे वर्ड। तो ये हमारा मेथड होता है उपसर्ग लगाकर हमको विलोम शब्द निकालना। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे वर्ड आ गया कि यार हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं, लेकिन अगर आपको उपसर्ग आपने पढ़े हो तो आप उनसे क्या करते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ यार इसका ये हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और बताता हूं मैं आपको उपसर्ग। फ्रेंड फिर हमारा नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है निर, कि निर उपसर्ग जोड़कर कैसे हम विलोम शब्द निकाल सकते हैं। जैसे देखो आपको दे रखा है अभिमान, तो इसका हो जाएगा आपका निर्भिमान, अभिमान का उल्टा निर्भिमान। ठीक है, सेकंड है फिर हमारा सापेक्ष, तो ये हो जाएगा निरपेक्ष, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। फिर हमारा आदर, तो इसका हो जाएगा निरादर, आदर का उल्टा निरादर। फिर हमारा सामिस, सामिस का हो जाएगा निरामिस, सामिस का हो जाएगा आपका निरामिस। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है फिर आपका सलज्ज, तो इसका हो जाएगा निर्लज्ज, सलज्ज का हो जाएगा निर्लज्ज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और बताता हूं मैं। फ्रेंड नेक्स्ट है फिर हमारा उपसर्ग वी, यानी कि वी लगा के उपसर्ग लगाकर हम विलोम शब्द कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखो आपको दे रखा है सम्मुख, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विमुख, सम्मुख का उल्टा हो जाएगा विमुख। राग का हो जाएगा आपका विराग, राग का क्या उल्टा हो गया विराग। देश, देश का हो जाएगा विदेश। यहां से तो आप समझ सकते हो, अब समझ में आया कि उपसर्ग कैसे बनाते हैं, जैसे देश और विदेश। ठीक है, योजन का हो जाएगा वियोजन, योजन का हो जाएगा वियोजन। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए और बताता हूं मैं आपको उपसर्ग। चलिए फ्रेंड फिर हमारा नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है प्रति, प्रति लगाकर हम कैसे हम मतलब विलोम शब्द निकालते हैं, उल्टा निकालते हैं। जैसे कब दे रखा हो आगामी, तो इसका हो जाएगा प्रतिगामी, आगामी का उल्टा क्या हो जाएगा प्रतिगामी। नेक्स्ट है फिर हमारा वादी, तो वादी का हो जाएगा प्रतिवादी, वादी का हो जाएगा प्रतिवादी। फिर अब नेक्स्ट है फिर हमारा घात, तो इसका हो जाएगा प्रतिघात, घात का उल्टा प्रतिघात। फिर हमारा रूप, रूप का हो जाएगा प्रतिरूप, प्रतिरूप। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आगमन का हो जाएगा प्रत्यागमन, आगमन का क्या हो गया प्रत्यागमन। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में कि हम उपसर्ग लगाकर कैसे हम विलोम शब्द निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
एक और बताता हूं मैं आपको। चलिए फ्रेंड, फिर हमारा नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है दूर, यानी कि दूर लगाकर हम मतलब दूर उपसर्ग लगाकर हम कैसे विलोम शब्द निकालते, कैसे उल्टा निकालते। जैसे आप दे रखा हो सुबोध, तो सुबोध का हो जाएगा आपका दुर्बोध, सुबोध का हो जाएगा आपका दुर्बोध। फिर नेक्स्ट हमारा सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित का हो जाएगा दुर्व्यवस्थित, दुर्व्यवस्थित, दुर्व्यवस्थित। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सज्जन का हो जाएगा दुर्जन, सज्जन का हो जाएगा आपका दुर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैंने ये आपको कुछ उपसर्ग बताए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका देखो एग्जाम्स कोई भी हो, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, या फिर पेपर कैसा भी आए तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप सोचो कि यार हिंदी, जैसे मान चलो हिंदी है, जरूर नहीं कि 6 नंबर की आए, 5 नंबर की आए, 4 नंबर की आए, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो चाहे आपका पर्यायवाची से आए क्वेश्चन, विलोम शब्द से क्वेश्चन आए, आपका क्या होना चाहिए, मतलब कि आपकी मेन चीज है कि आपका क्वेश्चन राइट होना चाहिए, यानी कि आपके हिंदी में नंबर बनने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये आपको उपसर्ग मेथड से बताए कि कैसे आप विलोम शब्द निकाल सकते हो। बाय चांस आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता, तो आपको अगर ये उपसर्ग आपने पढ़े हैं तो आप लगा सकते हो कि यार इसका ये नहीं तो इसका ये तो राइट आंसर इसका हो ही सकता है। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ इनके उपसर्ग बता देता हूं। टोटल जो आपके जो उपसर्ग होते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं जिनको आप नोट कर लेना। इन्हीं के ऊपर उपसर्ग मेथड जो आपके उपसर्ग होते हैं वो होते हैं आपके आ, अन, अप, इसके बाद निर, और एक होता है आपका निस, और एक होता है आपका निस, और फिर होता है आपका निश, निश, और दूर, दुस, कु, और प्रति। ठीक है, ये आपके कुछ उपसर्ग होते हैं जिनसे मिलकर आप विलोम शब्द निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपसर्ग मेथड में इतना ही था जो मैंने आपको विलोम शब्द निकालना बताया कि विलोम शब्द आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको कुछ अब आपको विलोम शब्द करा देता हूं, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको उपसर्ग लगाकर बताया कि उपसर्ग लगाकर कैसे आप मतलब विलोम शब्द को पहचानते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपके विलोम शब्द हैं जो आपके हर साल रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चाहे वो आपका एग्जाम एसएससी जीडी का है, यूपी पुलिस का है, एमपी पुलिस का है, या फिर आपका हरियाणा पुलिस में जो आपके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है रात, तो ये तो बड़ा सिंपल, आप पता मतलब आपको पहला ही मैंने ऐसा लिया है जो आप समझ में आए। जैसे रात, रात का उल्टा क्या हो गया, दिन हो गया। विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि ईशत, ईशत का हो जाएगा आपका अलम। लिखते जाना संग की संग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए। इसके बाद है अदोस का हो जाएगा सदोष, अदोस का क्या हो गया सदोष। अग्रज का हो जाएगा अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई। अल्पायु का दीर्घायु, दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र, अल्पायु यानी कि कम उम्र। अनुरक्ति ये हो जाएगा विरक्ति, अनुरक्ति का क्या हो गया विरक्ति। ठीक है, चलिए 7 है फिर हमारा अराग, तो इसका हो जाएगा आपका सुराग। चलिए नेक्स्ट है अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। इसके बाद है फिर हमारा अंत का हो जाएगा आपका आदि। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका अनुलोम प्रतिलोम, रामदेव बाबा कराते हैं ना अनुलोम प्रतिलोम। फिर हमारा अवनी का अंबर, अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश। फिर नेक्स्ट है हमारा अनाहुत का आहूत, अनाहुत का आहूत। फिर हमारा अतुकांत का तुकांत, अनुकांत का अतुकांत का तुकांत। देखो मैंने अभी आपको उपसर्ग पढ़ाए थे ना, आपसर्ग पढ़ाया था ना पहले। देखो जैसे मान चलो आपको तुकांत दे रखा होगा,
तुकांत आपको दे रखा होगा और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है। अगर आप उपसर्ग मेथड आप मतलब अच्छे से समझ लोगे उनको तो लगा दो कि यार अतुकांत हो सकता है। देखो यहाँ पे आ गया ना आ, यानी कि उपसर्ग आ गया ना अतुकांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं और करते हैं, चलो आगे करते हैं। और आपके इंपॉर्टेंट विलोम शब्द 27वां हमारा अरुचि। तो अरुचि का हो जाएगा आपका सुरुचि, अरुचि का हो जाएगा आपका सुरुचि। इसके बाद 28वां अतल का हो जाएगा वितल। नेक्स्ट है फिर हमारा अधिकार का हो जाएगा अनाधिकार, अनाधिकार। फिर नेक्स्ट है हमारा अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। नेक्स्ट है फिर हमारा अनित्य का हो जाएगा नित्य। नेक्स्ट है फिर हमारा अश्रु का हो जाएगा हास। नेक्स्ट है फिर हमारा अग्र, अग्र का हो जाएगा पश्च। अग्र मतलब आगे और पश्च मतलब पीछे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा नेक्स्ट है फिर हमारा अथ, अथ का हो जाएगा आपका इति, ठीक है। अथ माने होता है आरंभ, जैसे अथ, अथ माने आरंभ करना और इति माने समाप्त। अनुराग, अनुराग का हो जाएगा विराग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिर आपका अगम, अगम का हो जाएगा आपका सुगम, ठीक है। फिर आपका अंतर्द्वंद, इसका हो जाएगा बहिर्द्वंद, बहिर बहिर्द्वंद, ठीक है। फिर है आपका अनेक का एक, अनेक मतलब बहुत सारे, एक मतलब एक। अवनत, अवनत का हो जाएगा उन्नत, अवनत का हो जाएगा उन्नत। और फिर है आपका अजय का हो जाएगा आपका जे, ठीक है। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। मैंने ये आपको टॉप 40 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको विलोम शब्द कराए, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपको उपसर्ग मेथड भी बताया है, मैंने आपको मेथड से भी बताया कि आप कैसे मतलब विलोम शब्द को निकाल सकते हो। बाई चांस अगर आपको कोई वर्ड मतलब समझ में नहीं आ रहा है विलोम शब्द का और आपका एग्जाम्स हो रहा है, ठीक है, मान चलो आप मतलब एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, और हिंदी में से आपको विलोम शब्द आ गए और आपके पास चांस है कि यार मैं शायद लगा सकता हूँ इसका आंसर, ठीक है, तो आपके माइंड में स्टक रहेगा यार मैंने उपसर्ग पढ़े थे तो उपसर्ग में क्या थे, आ थे, अन था, अप था, दुर था, निस था। तो वहां से आपका आइडिया लगा सकते हो कि यार कि शायद इनका हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे था, जैसे कि मैं आपको बताऊं इनमें से आपको, जैसे कि देखो ये आ गया अधिकार, अधिकार का है ना, तो यहाँ पे देखो उपसर्ग लगा दिया अनाधिकार, बताया था मैंने, अब मैंने वहां पे आपको अन, तो यहाँ देखो अनाधिकार आ गया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे नित्य था तो नित्य का उपसर्ग लग के यहाँ पे अनित्य हो गया, बन रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे क्या है हम मतलब जैसे यहाँ पे देखो जय है तो यहाँ पे अजय हो गया, ये आ गया यहाँ पे उपसर्ग, ठीक है। तो हम वहां से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको मेथड बताया है और टॉप मैंने 40 आपको विलोम शब्द कराए, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा मैं आपको कल कराऊंगा विलोम शब्द का, मैं आपको और इंपॉर्टेंट विलोम शब्द कराऊंगा। ये हमारा आज का पार्ट बनता, ठीक है। इससे पहले मैंने पर्यायवाची पढ़ाए मैंने, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।